Good evening students. Welcome to study with प्रेक्षा 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7वीं सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ये नीचे एक चित्रकथा दी गई है जिसमें एक लड़की के पिता और चाचा में बहस हो रही है कि वो लड़की आगे पढ़ना चाहती है और पिता उसकी आगे की पढ़ाई के विरुद्ध हैं। उसके चाचा राम सुमन उसे पढ़ाने की पैरवी करते हैं, लेकिन उसके पिता उसका विवाह करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि बेटी तो ब्याह कर पराए घर चली जाएगी। अगर मुझे इतना खर्चा करना ही है तो मैं अपने बेटे लालू की पढ़ाई पर करूँगा। तो इस चित्रकथा पर आधारित प्रश्न है, क्या पिताजी अपने बेटे और बेटी में भेदभाव कर रहे थे? कैसे? हाँ, पिताजी पुत्री को शिक्षा नहीं दिलाना चाहते थे, वे केवल अपने पुत्र को आगे पढ़ाना चाहते थे। वे अपनी बेटी को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे? उनका कहना था कि बेटी को पढ़ाने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह तो विवाह कर ससुराल चली जाएगी, धन कमाकर उन्हें नहीं देगी। तो तुम किसके विचारों से सहमत हो, पिताजी या राम सुमन के? हम राम सुमन के विचारों से सहमत हैं। शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं होता। शिक्षा किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। नीचे एक और चित्रकथा दी गई है जिसमें एक पति और पत्नी बहस कर रहे हैं घर के कामों को लेकर। पत्नी कहती है कि मैं घर के सारे काम करती हूँ, तुम भी थोड़ी मदद करो। तो पति कहता है कि तुम आखिर करती ही क्या हो घर में सारा दिन? तो फिर पत्नी अपने काम गिनवाती है और उनका आर्थिक महत्व बताती है कि खाना पकाना, बर्तन साफ करना, साफ सफाई करना, अगर इतने कामों के लिए कोई नौकर रखोगे तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो पति कहता है यही कोई 1000 रुपये। तो 1000 रुपये पत्नी की तनख्वाह हुई कि नहीं हुई? इस चित्रकथा पर आधारित प्रश्न देखिए, क्या पति अपनी पत्नी के घरेलू काम को कोई मूल्य देता था? नहीं। बातचीत में पति और पत्नी दोनों अपने तर्क देते हैं। तुम किससे सहमत हो? हम पत्नी के तर्क से सहमत हैं, क्योंकि उसने अपने कामों का आर्थिक महत्व सिद्ध कर दिया है। अपने माता और पिता के सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के कार्यों की एक टाइम टेबल बनानी है आपने। मैंने समय छोड़ दिए, क्योंकि हर घर में हर काम का समय अलग हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि माँ हम सब के जागने से पहले जागती है और हम सब के सोने के बाद सोती है। तो माँ का काम अधिक श्रम साध्य है और इसीलिए उसका सम्मान भी घर में सबसे अधिक होना चाहिए। तुम्हारे पिता और माता की तुलना में कौन सुबह जल्दी उठता है? माँ। आराम करने का समय किसके पास ज़्यादा होता है? पिता के पास। अब आपके घर में अगर ऐसा कुछ है अंतर, आपके क्या काम हैं और भाई बहन के, इनके बारे में आप ये कॉलम स्वयं भरिए। ज़्यादातर घरेलू कार्य करने के लिए लड़कियों को ही कहा जाता है। समाज ने यह मान लिया है कि लड़कियों को घर के काम करने चाहिए और लड़कों को बाहर के। परंतु अब शिक्षा और अन्य संस्कृतियों के प्रभाव के कारण ये मिथ टूट रहा है। लड़कियां भी पढ़ लिख कर घर के बाहर नौकरी करने जा रही हैं और भारत में, भारतीय संस्कृति में तो कभी भी महिलाओं को पुरुषों से कम नहीं माना गया। क्या तुम्हारे विद्यालय में कुछ ऐसे कार्य हैं जो केवल लड़कियां करती हैं और लड़के नहीं? नहीं, हमारे विद्यालय में कोई भेदभाव नहीं होता। स्त्री व पुरुष में भेदभाव ना हो, इसके लिए संविधान ने हमें कौन सा अधिकार दिया है? समानता का अधिकार। लड़कियों के साथ क्या क्या भेदभाव किए जाते हैं? घर पर उन्हें बाहर खेलने नहीं जाने दिया जाता, उन्हें बाजार नहीं जाने दिया जाता, घर के महत्वपूर्ण मामलों में उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती। स्कूल में
स्कूल में कोई भेदभाव हम नहीं करते हैं अपने छात्रों और छात्राओं में। अगर तुम्हें मौका दिया जाए तो तुम क्या बनना चाहोगे? ये प्रश्न आप स्वयं हल करिए। देखें आप क्या लिखते हैं। कमेंट्स में ज़रूर उत्तर लिखकर बताएं। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।